सत साहेब सभी को राम राम। भगत जियों, आज का जो विषय है बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस विषय का एक शब्द भी आपको नहीं छोड़ना है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, देते को हरि देत है जहां तहां से आन, और अन देवा मांगत फिरे साहिब सुने न कान। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। गरीब बुढ़िया और बाजीद जी सुनही के आनंद, रोटी चारों मुक्ति हैं कटे गले के फंद। अब इस चीज को थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं ताकि जो आपकी आज तक की भ्रम और दुविधा थी वो सब दूर हो जाए। एक बड़ी छोटी सी कथा है और इसे ध्यान से सुनिएगा। जिसने ये कथा नहीं सुनी उसका सारा किया कराया पानी में चला जाएगा। इसलिए इस कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर ये कथा नहीं सुनी तो कहीं ऐसा ना हो कि आप काम तो अच्छा कर रहे हो लेकिन आप वास्तव में नरक के भागी बन रहे हो। इस कथा के अंदर कबीर साहिब ने बड़ा ही गूढ़ रहस्य छुपाया हुआ है, इसलिए आज आपको ये कथा बताते हैं। साहिब कहते हैं, आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में जो अन्न देव की छोटी आरती है उसमें कहते हैं, गरीब बुढ़िया और बाजीद जी सुन ही के आनंद, रोटी चारों मुक्ति हैं कटे गले के फंद। तो एक बार राजा बाजीद, जो कि वास्तव में थे राजा, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण वो विरक्त हो गए। और विरक्त कैसे हुए? अपना सारा राजपाट, जितने ऊंट थे, जितनी, क्योंकि उस समय तो रेगिस्तान की बात है, वहां पर ऊंट ही चलते थे। तो जब इन्होंने अपने सारे ऊंट, अपनी महल अटारी, सारी रानियों को छोड़ दिया तो जितनी रानी हैं वो सब रोती हैं, कहती हैं कि अब तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा? तुम कहां जा रहे हो? हमें छोड़कर नहीं जा सकते। क्योंकि राजा बाजीद ने यह देख लिया था कि मृत्यु अटल है। राजा बाजीद जब एक यात्रा पर जा रहे थे तो उनका एक ऊंट मर गया। राजा ने कहा, मुझसे पूछे बगैर, मेरी आज्ञा के बगैर कैसे मर गया ऊंट? बोले, राजन ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो उनका धर्म गुरु था उसने बताया, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हर एक आने वाले को एक दिन जाना होता है। राजा ने सोचा कि हर एक आने वाले को जाना है, कहां जाना है? कौन है ये जो ले जाता है और कौन है कि जो यहां पर छोड़ जाता है? तो उस जो व्यक्ति था, जो उनका धर्म गुरु था, उसने राजा बाजीद से कहा कि महाराज आप ये कह रहे हैं, आपकी आज्ञा के बिना ऊंट कैसे मर गया? अरे एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आप स्वयं मर जाओगे। एक दिन आपकी आत्मा को भी निकाल कर ले जाया जाएगा। तब राजा बाजीद को यह चेतना आई कि मैं आज राजा हूं, कल मेरा क्या भविष्य होगा। सतगुरु जी प्रकट होकर उनको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि बाजीद इस सारी मोह माया को त्याग दे, क्योंकि त्यागना तो है ही। यदि स्वयं से त्यागोगे तो इज्जत बनी रहेगी, और अगर जबरदस्ती तुमसे ये माया, ये राजपाट अगर छीन लिया गया तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तुम केवल और केवल राख हो जाओगे, जल के दफना दिए जाओगे इस जमीन के अंदर, और लोग तुम्हारे ऊपर से चला करेंगे। जरा सोचो, आज तो तुम राजा हो क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने दान दिया था, लेकिन आगे क्या होगा? आज तुम राजा बनकर हाथी घोड़े पर चढ़ के सवार होके, ऊंट पर सवार होके चल रहे हो। जब बाजीद जी को यह बात लगी हृदय में तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और चल दिए। और वही राजा बाजीद चलते चलते पहुंचे एक रेगिस्तान का एक एरिया था, जंगल सा। वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा एक कुतिया धीरे धीरे पूंछ हिलाती हुई उनकी तरफ आ रही है। वो कुतिया बड़ी ही बीमार लग रही थी, बड़ी बूढ़ी, कमजोर लग रही थी।
उसके पीछे पीछे उसके 7-8 जो हैं पिल्ले जो होते हैं ना, उसके बच्चे वे थे। जंगल में कुतिया ने बच्चे दिए, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। राजा बाजीद को उस पर बड़ा तरस आया। राजा बाजीद अपना सुमरन तो कर रहे थे, लेकिन सुमरन करते करते उनके हृदय में यह बात आई कि यदि इस कुतिया को भोजन नहीं मिला तो यह मर जाएगी। राजा बाजीद जी के पास थोड़ा सा पानी था, उन्होंने किसी तरह उसको थोड़ा सा पानी पिलाया। जब पानी पिलाया उसको, तो उसके अंदर थोड़ी सी जान आई, और जो कुतिया थी, अब लग रहा था कि हाँ थोड़ी सी उसमें जान तो है, लेकिन उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से कमजोर हो चुका था। भला ऐसी कमजोर कुतिया कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करेगी? भूख तो उसे लगी होगी। राजा बाजीद थोड़ा देखने लगे इधर उधर अपने पास, तो कुछ उनको मिला नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे तो कुतिया उनके आगे आके खड़ी हो जाती, शायद उनका मार्ग जैसे रोक रही हो कि नहीं राजा जाओ मत, मुझे कुछ खाने को दे दो। राजा बाजीद ने इधर उधर देखा तो एक बुढ़िया उन्हें आती हुई दिखाई दी। उस बुढ़िया के सिर पे एक टोकरी थी, उस टोकरी में वो अपनी रोटियां रख के और खेतों की तरफ जा रही थी। राजा बाजीद ने कहा कि हे माई जरा रुको, ये कुतिया बड़ी भूखी है, क्या तुम इसे एक रोटी डाल सकती हो? तो बुढ़िया ने बाजीद जी की तरफ देखा और देखा कि ये तो वही शहंशाह है, ये तो वही शहंशाह है जिसने अपना सारा राजपाट सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की भक्ति के लिए छोड़ दिया। बुढ़िया बड़ी चतुर थी, बोली महाराज मेरे पास केवल जो है 4 रोटियां हैं, और 4 रोटियों से तो सिर्फ मेरा पेट भरेगा। अब अगर मैं खेत में जाऊंगी तो मैं क्या खाऊंगी? मैं रोटी आपको नहीं दे सकती। राजा बाजीद ने हाथ जोड़े, मिन्नतें करी, तो बुढ़िया बोलती है कि ठीक है राजा, मैं आपको ये रोटी दे दूंगी। 1 रोटी आप कह रहे हो, 1 रोटी मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे पास 4 रोटियां हैं। यदि आप 1 रोटी चाहते हो, मेरे हिस्से का 4था भाग चाहते हो, तो आपको अपने हिस्से का 4था भाग मुझे देना होगा। राजा बोले कि मेरे पास क्या है देने के लिए? अरे पगली, मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं उस चीज से कुछ भोजन इस कुतिया के लिए नहीं ले आता। बुढ़िया कहती है, हे महाराज मैं जानती हूं आप राजा बाजीद हैं, लेकिन अब आप राजा बाजीद नहीं रहे, अब आप भक्त बाजीद हो गए हैं, संत बाजीद हो गए हैं। इसीलिए मुझे आपकी भक्ति की जो कमाई है उसमें से 4था हिस्सा चाहिए, तभी मैं अपनी रोटियों में से 4था हिस्सा आपको दूंगी। राजा बाजीद ने उस कुतिया की तरफ देखा जो बेचारी पूंछ हिला रही थी और बड़ी कमजोर थी। उस पर दया आई राजा बाजीद जी को, और संत बाजीद जी ने कहा कि ठीक है माई, जैसी तेरी इच्छा, मैं अपनी भक्ति का 4था हिस्सा तुम्हें देता हूं, तुम मुझे 1 रोटी दे दो। बुढ़िया ने 1 रोटी बाजीद जी को दे दी। बाजीद जी ने जैसे ही कुतिया को 1 रोटी डाली, वो बड़ी खुश हुई, लेकिन अभी भी वो बाजीद जी को आगे नहीं जाने दे रही थी। तो संत बाजीद जी ने कहा कि ए माई 1 रोटी और दे दे। तो माई ने कहा कि देख लो, अगर 1 रोटी और दी तो 1/4 और देना पड़ेगा, अर्थात तुम्हारी भक्ति का आधा हिस्सा मेरे भाग में आएगा। बाजीद जी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। जो प्रेम उस कुतिया के प्रति बाजीद जी के मन में उमड़ रहा था, जो एक भाव आ रहा था कि अरे ये भी तो परमात्मा का ही अंश है, और यदि कोई भोजन ले रहा है तो स्वयं वो परमात्मा ही तो ले रहा है, और देने वाला भी वही है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। अरे बाजीद क्या सोच रहा है इतना? जो भक्ति तूने करी है वो भी तो परमात्मा की ही देन है, तो फिर क्यों इस चीज में चिंता कर रहा है? दे दे अपनी कमाई। और बाजीद जी ने अपनी आधी कमाई भक्ति प्रण किया कि आज से मेरी भक्ति की आधी कमाई तेरी हुई। और बुढ़िया ने 1 रोटी और दे दी, लेकिन कुतिया बड़ी भूखी थी,
उसकी भूख नहीं मिटी। तो अंततः बाजी जी ने कहा कि ठीक है माई, अब ये 2 रोटी और दे दे। तो बुढ़िया ने कहा कि हे संत जी, मैं दे तो दूंगी आपको, लेकिन सोच लीजिए क्योंकि मेरा सारा भोजन आपने ले लिया है, तो आपकी सारी जो आज तक की भक्ति की कमाई थी, जो नाम सुमरन की कमाई थी, वो मेरी हो जाएगी। राजा बाजी जी ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी कि ठीक है, आज से मेरी सारी भक्ति की कमाई तुम्हारी हुई, मेरे जितने पुण्य हैं वो सब कुछ तुम्हारे हुए, बस ये रोटी मुझे दे दो। और इस तरीके से 4 रोटी जो थी दे दी गई कुतिया को राजा बाजीत जी के द्वारा। तो आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब बुढ़िया और बाजीत जी सुनही के आनंद, रोटी 4 मुक्ति है कटे गले के फंद। कि देखो विचित्र लीला, देखो उस परमात्मा की कि इन्हीं 4 रोटियों से 4 मुक्ति जो है वो मिल गई। किसे मिल गई? वे 4 मुक्तियां मिल गई उस बुढ़िया को। उसने 4 रोटी बाजीत जी को दी। जो बाजीत जी की भक्ति थी, जो बाजीत जी का प्रेम था, उस परमात्मा के प्रति जो समर्पण था, वो प्रेम और भक्ति की हिस्सेदार हो गई, बल्कि सारा हिस्सा बुढ़िया के हिस्से में आ गया सिर्फ उस दान के कारण। और जैसे ही उसके हिस्से में आया वो बुढ़िया तर गई, क्योंकि बाजीत जी ने भक्ति ही ऐसी करी। वो बुढ़िया तर गई और जो बाजीत जी थे वो भक्ति से खाली हो गई। तो क्या बाजीत जी फंस गए? नहीं। इन 4 रोटियों से जो सुनिही अर्थात जो कुतिया थी उसको उसकी भूख मिटी, उसको आनंद प्राप्त हुआ। और जो माई थी, जो बुढ़िया, उसे 4 मुक्ति प्राप्त हो गई। और जो बाजीत जी थे, उनका ये प्रेम और समर्पण देख के स्वयं सतगुरु ने प्रकट होकर उनको मुक्त कर दिया। क्योंकि जो अपनी भक्ति का ही दान दे दे किसी जीव के प्राण बचाने के लिए, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। भगत जियों, अब आप समझिए कि दान जो है वो दिया कैसे जाता है। जब भी आप दान देते हैं, उस दान को किस लिए बार बार साहिब ने कहा? साहिब कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कि दान देने से धन नहीं घटता है। जैसे चिड़िया चोंच भर लेती है एक नदी से, तो क्या नदी का पानी खाली हो जाता है? नहीं होता। लेकिन जैसे आप दान देते हैं, उसी तरीके से दान देने से आपका धन घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। अब दान कैसे दिया जाता है? साहिब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के तो आप दान भी नहीं दे सकते हो। गुरु के माध्यम से ही आपको दान देना होगा। तो दान किसे दिया जाए? अब अगर आप वेद शास्त्रों में पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि ब्राह्मण को दान दो। तो क्या ब्राह्मण को दान दिया जाए? तो साहिब इसका भी जवाब देते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि कली का ब्राह्मण मस्खरा, कली अर्थात कलयुग, कि कबीर कली का ब्राह्मण मस्खरा, ताहि न दीजे दान, स्यो कुटुंब नरके गया, ले संग जजमान। कि जो कलयुग का ब्राह्मण है वो मस्खरा है, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है, वो मस्खरा है। मस्खरा कौन होता है? जो हंसी ठिठोली हर चीज में मजाक करता रहे, नौटंकी करता रहे। बोले ये नौटंकी हैं सब, तो ये सारे कठपुतली हैं, नौटंकी हैं, काल के दूत हैं। इनको दान नहीं देना। जिसने इनको दान दिया उसकी क्या गति बताई साहिब ने? स्यो कुटुंब, स्यो मतलब अर्थात सहित कुटुंब, कि कुटुंब सहित जो है वो नरक में जाकर पड़ता है, संग लिए जजमान।
और साथ में जो जजमान होता है, जो उसे दान देता है, वो भी नरक में जाता है। तो इसीलिए भगत जियों, ब्राह्मण को दान नहीं देना स्पष्ट मना किया है साहिब ने। अब बात आती है, ब्राह्मण तो विवाह भी करते हैं, ब्राह्मण तो सारे अनुष्ठान करते हैं, तो क्या उनको दान नहीं देना चाहिए? अब जो ब्राह्मण से आप अनुष्ठान कराते हैं, जिन भी ब्राह्मणों से आप दान लेते हैं या कुछ और कराते हैं, विवाह वगैरह कराते हैं, तो वहां पर उनकी फीस दी जाती है, दान नहीं। दान कौन सा होता है? सूतक में कि बच्चा पैदा हुआ, बोले जी ब्राह्मण को दे दो, कोई मर गया, बोले श्राद्ध में, बोले ब्राह्मण को दे दो। ये सारे चीजें ब्राह्मणों ने अपने खाने पीने के लिए बनाया है कि उनका पेट भरता रहे, उनका कुटुंब चलता रहे। और कबीर साहिब ने इस दान की कठोर शब्दों में निंदा करी है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं तो डूबता ही है और दूसरे को भी जो दान देता है उसको भी डुबा देता है। तो यदि आपने ब्राह्मण को दान दिया तो आपका नरक में जाना निश्चित है। तो इस चीज को समझ लीजिए। तो पहली जो चीज है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज कि जब भी आप किसी को दान देते हो तो उसके जो कर्म फल है आप उसके हिस्सेदार बन जाते हो। जो इतनी ये कहानी सुनाई ना आपको बाजीत जी की, ये क्या बताती है? ये यही बताती है कि आप दूसरे के हिस्से में भागीदार हो गए, दूसरे के कर्म फल में हिस्सेदार हो गए। जैसे बुढ़िया जो है वो बाजीत जी की भक्ति की हिस्सेदार हो गई थी। तो इसीलिए दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जहां पर हिस्सेदारी करके आपका नुकसान ना हो। अब आमतौर पर हम क्या समझते हैं दान का अर्थ? किसी गरीब को पैसा देना, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना या किसी भूखे को भोजन कराना, ये सब बुरा नहीं है, लेकिन ये उत्तम दान है क्या? कबीर साहिब की नजर में धर्म केवल वस्तुओं का लेन देन का नाम है और कुछ नहीं। कबीर साहिब का मार्ग दिखावे का नहीं, अनुभव और सत्य का मार्ग है। उन्होंने दान को कर्म कांड के पिंजरे से निकालकर आत्मज्ञान के खुले आकाश में स्थापित किया है। अगर आप चाहें तो उनकी वाणियां पढ़ लीजिए दान के बारे में, आपको स्वयं पता लग जाएगा। जब हम दान करते हैं तो उसके पीछे अब क्या भावना होती है। एक तरफ आप भाव देखिए, बाजीत जी का क्या भाव था, बुढ़िया का क्या भाव था, क्योंकि बुढ़िया ने दान दिया बाजीत जी को और बाजीत जी ने दान दिया कुतिया को। दोनों के पीछे का भाव देखिए। और हम लोग जो दान देते हैं, संसारी लोग, हम किस भाव से देते हैं? पहला तो होता है कि हमें जो है जी स्वर्ग की लालसा मिले, इस जन्म में देंगे तो अगले जन्म में हमें खूब मिलेगा। मैं दान करूं ताकि अगले जन्म में मुझे अच्छा सुख मिले, मैं स्वर्ग जाऊं, नाम हो, कीर्ति हो, मुझे लोग दानी कहें, समाज में मेरा सम्मान हो, इसलिए दान देते हैं। और तीसरा जो दान देते हैं वो किस लिए देते हैं? भय के कारण। एक भगत जी ने प्रश्न किया, बोले जी हमसे यदि कोई कुछ मांगता है तो हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों? अगर नहीं दिया तो डर लगता है कि कहीं पाप ना लगे, और दे दिया तो डर लगता है कि जिसे हमने दिया है क्या वो योग्य था उस दान के। तो साहिब भी यही कहते हैं कि आप लोग जो दान देते हो वो भय के कारण देते हो कि अगर दान नहीं दिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, पाप लगेगा। क्योंकि ये सारा चक्र ब्राह्मणों ने कभी से बनाया हुआ है कि दान देना ही है, ब्राह्मण को दान देना है। और आजकल जो पाखंडी गुरु हैं उन्होंने बना लिया ये कि भाई आपको अपना 10वां हिस्सा गुरु को दान देना ही है। उसके बाद फिर क्या है, कई जगह क्या कहा जाता है कि आपको अपने कमाई का 25% हिस्सा दान में देना है। कई लोग आते हैं, मिलते हैं, वो बताते हैं भाई गुरु को क्या दान में देना है। कबीर साहिब जी इस पर स्पष्ट रूप से कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे और गुरु को ऐसा चाहिए
शिष्य से कछु न ले। कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जिसके मन में लालच नहीं हो, जो बिना मांगे गुरु को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। और गुरु को ऐसा होना चाहिए कि अपने स्वयं के लिए वो कुछ भी ना ले, गुरु शिष्य से उसकी कमाई का कुछ भी ना ले। ये सच्चे गुरु की पहचान बताई गई है और सच्चे जो शिष्य का भाव है उसकी पहचान बताई गई है। गुरु गृहस्थी करे या सन्यासी, गुरु चाहे गृहस्थी हो या सन्यासी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दान आपको गृहस्थी, जो संत है, जो गृहस्थी है, घर में स्थित है, उसे कभी भी नहीं देना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जो गुरु है उसको आपको कभी कोई दान नहीं देना है, यदि वो गृहस्थी है तो। और जो बोला जाता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बोले ये सब गुरु के पास लेकर जाना चाहिए, ये उनके लिए बताया गया है जो सन्यासी गुरु हैं, अर्थात जो संसार का त्याग कर चुके हैं, ऐसे गुरुओं के लिए। तो जो गुरु संत हैं, महात्मा हैं, यहां जो बात हो रही है वो हो रही है संत महात्मा जो सन्यासी हैं, जिन्होंने गेरुआ धारण किया है, उनको आप जो है दान दे सकते हैं। पत्र पुष्प फल वगैरह जो लेकर जाते हैं ना कभी कभार हम, कि चलो कंदमूल फल ले गए, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ले गए, और जिसके पास कुछ नहीं है वो उनको धन देकर आते हैं। लेकिन धन कितना, थोड़ा बहुत दिया जाता है कि भाई हम फल नहीं लेकर आए, चलिए कोई बात नहीं। अब बात आती है कि गुरु को हम ये धन क्यों देते हैं। भाई जाहिर सी बात है, प्रश्न तो उठेगा कि धन दे क्यों रहे हैं हम। अभी तो कबीर साहिब ने कहा कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है कबीर साहिब ने, लेकिन उसके भाव को समझिए। ये दास एक गृहस्थी है। एक गृहस्थ का काम होता है कि आप अपनी मेहनत की कमाई स्वयं कमाएं, लेकिन उसके बाद उसे दान भी देना है। वो दान कैसे देना है? वो दान ऐसे देना है कि जो गुरु की कमाई है, जो गुरु की भक्ति है, उसमें आप हिस्सेदार हो जाएं। तो इसीलिए गुरु को हम दान देते हैं। गुरु की कमाई से जब आप अगर हिस्सा लेना चाहते हैं, उनकी भक्ति का हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको उन्हें दान देना होगा, तभी तो लिया जाएगा। कबीर साहिब ने कही उसका भाव ही यही है कि भाई अदले का बदला होगा। ऐसा नहीं कर सकते गुरु की शिष्य से तो कुछ नहीं ले, मैं फिर उनको दे भी कुछ नहीं पाएंगे। और यदि शिष्य से कुछ लिया भी तो बदले में देना पड़ेगा, अपने आप ही शिष्य के भाग में चला जाएगा। इसीलिए कहा गया कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे दे, क्योंकि फिर गुरु का सब कुछ आपका हो जाएगा। गुरु की जितनी भक्ति है वो सब आपका हो जाएगा। लेकिन सब दे दोगे तो लालन पालन कैसे करोगे भगत जियों बाल बच्चों का? इसीलिए बताया जाता है कि थोड़ा सा दिया जाता है, अंश थोड़ा सा, और वो भी केवल सन्यासी गुरु को, जिसने अपनी सारा जीवन भक्ति साधना नाम सुमरन में निकाल दिया, ताकि आप उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनके नाम सुमरन में भागीदार बन सको, हिस्सेदार बन सको। गुरु पार होते हैं तो उनकी मुक्ति में भी आप हिस्सेदार हो सको। गुरु की मुक्ति के साथ साथ आपको याद होगा जो राजा जनक थे, जो विदेह जनक हो गए थे, जिन्होंने गुरु धारण किया था अष्टावक्र जी को, जब वे पार हुए तो उनके साथ साथ सारी मिथिला नगरी पार हो गई थी। सारी मिथिला नगरी क्यों हो गई? ये सब कुछ दान का महत्व है। वो राजा थे फिर भी दान उनको दिया जाता था। सारा समाज, सारी मिथिला नगरी उनको दान देती थी। लेकिन वो क्या करते थे? अभी अभी मैंने आपको बताया था जो कबीर साहिब की वाणी थी कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले, कि गुरु को भी ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले।
लेकिन अब जब गुरु को दिया जा रहा है तो गुरु कैसे नहीं लेंगे? तो फिर गुरु क्या करते हैं? गुरु उस सारे धन का उपयोग परमात्मा के कार्य में करते हैं। गुरु उस सारे धन का उपयोग सत्य कार्य में करते हैं, सत्य के आचरण में करते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ दान सही जगह पर लगता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। क्योंकि आपको तो नहीं पता कि भाई दान किसको देना है किसको नहीं, लेकिन गुरु को पता है। जैसे ही आप किसी सन्यासी को अपना धन देते हैं, चाहे 100 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, जैसा भी जो भी आपकी श्रद्धा है आपने दे दिया, आपके गुरु उसका क्या करेंगे? आपके गुरु उसको भूखों को भोजन खिलाने में लगाएंगे, जो जरूरतमंद है उनको देंगे, और इस प्रकार से आपका दान सफल होता है। अब यहां एक भाव और समझ में आना चाहिए आपको। पहली चीज तो यह समझ में आ गई कि गृहस्थी गुरु को कभी भी दान देना ही नहीं है। गृहस्थी गुरु को नहीं दे सकते हो आप दान, निषेध है। फिर वो गृहस्थी गुरु चाहे कोई भी हुआ, चाहे कितना ही बड़ा संत हो, चाहे स्वयं सतगुरु के रूप में क्यों ना हो, जो अपने आप को कहते हैं ना हम सतगुरु हैं, किसी को 1 टका 1 फूटी कोड़ी आप दान नहीं दे सकते हो। अगर दिया तो उनके हिस्से में पाप आएगा, उसके पाप के भागी आप होगे। जो लोग जाके आश्रमों में और मठों में जो खूब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं ना, ये सब और सब केवल पाप के भागी बन रहे हैं। इसीलिए किसी को मुक्ति नहीं मिल रही है। दान केवल और केवल सन्यासी गुरु को दिया जाता है, क्योंकि सन्यासी गुरु आपके लिए इधर उधर भागते हैं, भ्रमण करते हैं। भाई आएंगे, खर्चा होगा, टिकट लेंगे, आना जाना, वो सब कहां से होगा? भाई आपके पास अगर आ रहे हैं तो कैसे आएंगे? कहीं किसी को दान, आपने धन दिया, बोले गुरुजी मेरी तरफ से दान कर देना। अब वो दान करेंगे, उसका भूखों को भोजन खिलाएंगे या भंडारा करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है जी। या कोई दीन दुखिया है बेचारा, जिसको जरूरत है, उसकी सेवा की जाएगी। कोई मरीज है, उसकी सेवा की जाएगी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये दान का सही तरीका है। इसीलिए गुरु के माध्यम से दान होना चाहिए। आप दान दोगे गुरुजी को, और गुरुजी उसे अपने लिए खर्च ना करके आगे दान जरूरतमंद को करेंगे। इस प्रकार से दान सही दिया जाता है। तो कबीर साहिब ने जो कही ना कि शिष्य को तो देना है, लेकिन गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। तो यहां किसके लिए बताया गया है कि अपने लिए नहीं लेना है गुरु को। समाज कल्याण के लिए गुरु ले सकते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। अपने लिए 1 फूटी कोड़ी भी नहीं रख सकते गुरु। समाज कल्याण के लिए, दान के लिए। जिस प्रकार बुढ़िया से रोटी तो ली बाजीद जी ने, लेकिन आगे कुतिया को खिला दी। उन्होंने खुद नहीं खाई, 1 कण भी नहीं खाया। तो इसीलिए दान को समझना बड़ा ही जरूरी है। और जिसने ऐसा दान किया, अगले जन्म में वो फिर से राजा बनता है, खूब धनी बनेगा, खूब सेठ बनेगा। लेकिन जिसने गुरु के माध्यम से दान दिया, उसको क्या मिलेगा? यदि गुरु सच्चे हैं और गुरु मुक्त हो गए, तो आपको भी मुक्ति मिलेगी, आप उनकी मुक्ति के हिस्सेदार हो। तो इस प्रकार से दान दिया जाता है भगत जियो। ये दान बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसीलिए जहां प्रेम निष्कपट हो ना, वहां पर जाओ, और वो प्रेम है गुरु का। पात्र और कुपात्र का ध्यान अवश्य रखें। अब बात आती है दूसरी चीज की, बहुत जरूरी विषय, और वो ये है कि जो भगत जी ने प्रश्न पूछा कि जी हमारे मन में ये होता है कि मैं इसे दान दूं कि ना दूं। अब सामने वाला तो मांग रहा है, अब मैं दान दूं या ना दूं। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहली चीज कि मैं
मैं कि मैं दान दूं या ना दूं, तो सबसे पहले ही जब मैं आ गई तो उस दान के फल के भोगता आप स्वयं होंगे। अब वो पात्र है या कुपात्र है आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, तो फिर क्या करें? अब आप उसको दान देंगे। आपके मन में आ गई मैं, अब जब मैं ही आ गई है तो आप तो फंस गए, आप बंध गए कर्म में। अब नहीं भी दोगे तो भी आप कर्म में फंस गए, और अगर आपने दे दिया और वो कुपात्र निकला तो उसके पाप के भागीदार और हो जाओगे। मैं के तो हो ही गए, अहम तो मन में आ गया, वो तो फंस ही गए। साथ साथ में अगर कुपात्र को दे दिया तो उसके पाप के भागीदार और बन जाओगे। तो इसीलिए भगत जियों, कबीर साहिब ने क्या कहा? कबीर साहिब कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। कि मैं तेरा तुझे ही सौंप रहा हूं मेरे मालिक, मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं। मेरा जब कुछ है ही नहीं तो बताइए मेरा क्या लगेगा इसमें? ना मेरा पाप है ना पुण्य है। तो जब भी हम कभी दान देते हैं किसी को भी, तो अहम भाव से कभी ना दें। अहम भाव हमारे अंदर ऐसा नहीं है जब हम सोच के देते हैं कि मैं दान दे रहा हूं तभी अहम भाव है ना। अहम भाव तो 24 घंटे हर घड़ी है हमारे अंदर। आप बिना सोचे भी दान दे दोगे तब भी अहम भाव है। लेकिन जब आप सोच कर दोगे कि मेरे मालिक तू ही सब कुछ है, तू ही लेने वाला है, तू ही देने वाला है, तेरा धन तुझे समर्पित, मेरा क्या लगना है इसमें, तब आपकी मैं छूटती है। तो यदि गुरु के माध्यम से दान नहीं भी दे रहे हैं तो इस प्रकार से दान दीजिए कि आपके अंदर मैं ना हो जब आप दान दे रहे हैं, और उसके बाद उसे भूल जाइए। याद मत रखिए कि हाँ मैंने उसे दिया, मैंने इसे दिया, किसी को गिनाइए मत। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई दान दो गुरु के माध्यम से। जब गुरु दान देंगे और आप जब स्वयं को गुरु को समर्पित कर चुके हैं, सब कुछ जब गुरु का हो गया है, क्या कहा कबीर साहिब ने? एक ही दोहे में स्पष्ट किया है कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, कि सब कुछ गुरु को समर्पित कर दो कि हे गुरुदेव सब आपका ही है, मेरे पास तो बस पड़ा है, मेरे पास तो केवल मैं तो इसका एक रखवाला, एक पहरेदार हूं, बस है आपका। जहां आपका दिल करे आप वहां दान दो। तो गुरु जी अपने आप ही सोच समझ के सही प्रकार से उसका सदुपयोग करके उसका दान करेंगे। ये कबीर साहिब के इस दोहे का पूरा भावार्थ था। अब बात आती है कि जो बोला जाता है वेदों में, शास्त्रों में कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, वो 10वां अंश क्या है? आजकल के गुरु मांगते हैं पैसा, कि भाई अपनी कमाई का पैसा दो हमें। ठीक है जी, आपकी कमाई का पैसा दो, धन दो हमें। लेकिन यहां कबीर साहिब का तो और ही कुछ था भाव, लोगों ने उसका भाव कुछ और बना दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। भक्तों की कमाई खाकर लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं। कबीर साहिब का भाव क्या था? कबीर साहिब का भाव था कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, यानी आपका जो सुमिरन चल रहा है, जो आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इस 24 घंटे में आप 2.5 घंटे गुरु जी को दो। गुरु जी के पास बैठो, उनका सुमिरन करो, उनका सत्संग लो, उनका ध्यान लगाओ। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूर रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी कबीर साहिब ने बताया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो वो कैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करेंगे? वो कैसे अपना 10वां हिस्सा गुरु को दे सकेंगे? यहां धन की बात नहीं हुई थी कि आप धन दे दो गुरु जी को। अरे धन देना तो बड़ा आसान काम है। धन किसको चाहिए? परमात्मा धन का भूखा नहीं, धन की कोई कीमत नहीं है। परमात्मा सिर्फ भाव का भूखा है। तो वो जो भाव है ना, वो आपको देना है। और वो भाव क्या है? आपकी सांसें, आपका समय। आपके समय को परमात्मा को समर्पित करने के लिए माध्यम है गुरु। तो गुरु का सत्संग सुनो,
2.5 घंटे 10वां अंश गुरु को दीजिए, अर्थात 24 घंटे का 10वां अंश हो गया 2.5 घंटे कि 2.5 घंटे आपको गुरु की सुमिरन, गुरु का सत्संग, गुरु की सेवा ये करनी चाहिए, तब होता है 10वां अंश। अन्यथा आप भटक जाओगे इन पाखंडी गुरुओं के चक्कर में। तो 10वें अंश गुरु का दीजिए का ये मतलब। अब जो लोग दूर बैठे हैं उनके लिए क्या कहा कबीर साहिब ने? कबीर साहिब ने कहा, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। कि चाहे तुम्हारे गुरु बनारस में बैठे हो और तुम जो शिष्य है वो चाहे समुद्र किनारे रामेश्वरम में बैठे हो, तो वहां से बैठे बैठे भी वो अपने गुरु का सिमरन कर सकते हैं। अपने गुरु का ध्यान लगाइए, वहां से बैठे बैठे जो आप नाम सुमरन कर रहे हैं वो नाम सुमरन करते रहिए, और सामने अपने आंखों के सामने किसको याद करो? अपने गुरु को याद करो। और जब गुरु को याद करोगे, क्योंकि जो गुरु है वही वास्तव में परमात्मा है। गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु भजे, तब पावे करतार। कि भाई गुरु और वो साहिब दोनों एक ही हैं। बाकी जितना आपको दिखाई दे रहा है ना जो आंख से कि अरे ये गुरु है, वो तो हार्ड चाम का पुतला आप देख रहे हो, वो तो आकार है। वास्तव में असली गुरु तो उस पुतले के अंदर है। तो आप अगर उस पुतले का भी ध्यान लगाते हो जो हार्ड मास का पुतला है, तो सगुण और साकार रूप में परमात्मा ही है वो। उसके अलावा और किसी चीज को मत जानो। उसके अलावा अगर आप कुछ सोचते हो तो वो सब आकार है, सिर्फ भ्रम है वो आपका। तो अगर शिष्य समुद्र किनारे हो और गुरु बनारस हो, तो वहां से बैठे बैठे भी वो ध्यान सुमरन कर सकते हैं गुरु का। 2.5 घंटे ध्यान करना है, 2.5 घंटे। ठीक है जी। सत्संग सुनिए, गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु सेवा कीजिए। 2.5 घंटे यही है 10वां अंश। आपको धन नहीं देना है। जो धन के पीछे भागते हो तो पाखंडी है। कभी हमारे गुरुदेव से आकर मिलिए, आपको पता लगेगा। ना कोई शिष्य रखते हैं, ना कोई सेवक है, स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं। जबकि उनकी उम्र 82-83 साल हो गई, उसके बाद भी अकेले रहते हैं। क्योंकि यदि कोई और रहेगा तो वो बात करेगा, भजन में भंग होगा। इसीलिए गुरुदेव हमेशा अकेले रहते हैं, मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि किस प्रकार से दान देना है, किसे दान देना है, उसका भाव क्या होना चाहिए दान देते समय। ये सारी चीजें कबीर साहिब ने अपनी वाणी के माध्यम से आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि अब आप भटकेंगे नहीं। अब अगर कोई आपसे ये कहता है भाई 10वां अंश दे दो हमें, आप उसे 10वां अंश सत्संग को दोगे, सुमरन को दोगे, ना कि धन का। तो जो कबीर साहिब ने बताया, जो कबीर सागर में लिखा हुआ है, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन अपन सफल कर लीजिए, उसका यही भाव है और कोई भाव नहीं है। इसके अलावा सारे भाव मिथ्या हैं, मन गढ़ंत है। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।